हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल कैसे बनाते हैं, वो भी बिल्कुल ऑटोमेटिकली तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं और आपको हम एक बिल का फॉर्मेट दिखाते हैं जिसमें जो है हम फार्मूला वगैरह का यूज करके इसे बिल्कुल ऑटोमेटिकली कर दिए हैं। ऑटोमेटिकली मतलब इसमें हमें जो है ज्यादा कुछ करना नहीं है, लगभग चीजें इसमें जो है ऑटोमेटिक आ जाती हैं। जैसे देखिए, हम आपको दिखा भी देते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिए हैं। इसमें जो है हम एक फाइल बनाए हुए हैं। इस शीट पर जो है हम एक बिल का फॉर्मेट बना रखे हैं। देखिए, जिसमें हमारा इसमें जो है कंपनी का यहाँ पर नाम दिख रहा है ऊपर, फिर इनवॉइस का हेडिंग है एक, फिर यहाँ पे डेट ऑफ इशू, कब ये इनवॉइस इशू किया गया उसका दिनांक यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, यहाँ पे इशू टू, जिस कंपनी को हम इशू कर रहे हैं उस कंपनी का पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है, फिर आपको यहाँ नंबर दिया जाएगा, सीरियल नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में स्टॉक आइटम्स आपकी पूरा यहाँ पे डिटेल दिया जाएगा और यहाँ पे रेट दिया जाएगा, क्वांटिटी दिया जाएगा और सब टोटल मिलेगा। ठीक है, फिर वो नीचे लेकर आते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ग्रांड टोटल है, फिर यहाँ पे बैंक का डिटेल है, फिर फाइनेंस मैनेजर, यहाँ पे आपका साइन वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाएं। अब ये ऑटोमेटिकली है, ये कैसा पता चलेगा। जैसे देखिए, हमारे इसमें इतने सारे स्टॉक आइटम हैं, 11 स्टॉक आइटम है। हमें और स्टॉक आइटम यहाँ पे लेना है नीचे, तो आप देखिए यहाँ पर सेल पे जैसे हम क्लिक किए, आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट का। यहाँ पे स्टॉक आइटम के पूरा लिस्ट यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए, यहाँ पर हमारे में इतना ही स्टॉक आइटम है, आप लोग जितना भी बनाना चाहें उतना आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, हमें ईयरबड्स लेना है, तो ईयरबड्स जैसे हम यहाँ पे चूज करते हैं 12, हमारा सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आया, यहाँ पर रेट ऑटोमेटिक आया और यहाँ पे सब टोटल अभी कुछ नहीं शो कर रहा है क्योंकि हम जो है यहाँ पर अभी कोई क्वांटिटी नहीं डाले हैं। जैसे ही हम यहाँ पर 1 पीस 2 पीस जैसे ही हम यहाँ पर डाल देते हैं, मान लीजिए हम 2 पीस डाले, तो इसका रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके देखिए सब टोटल हमारा ऑटोमेटिक आ गया। अब ये चीज आपका बिल, अभी तक हमारा इनवॉइस का पूरा देखिए रेट, यहाँ पर ग्रांड टोटल कुछ और आ रहा था, जैसे ही हम ये स्टॉक आइटम चूज किए हमारे पास इसका ग्रांड टोटल कुछ और आने लगा, क्योंकि इस सब में हमारा फार्मूला सब चीज में लिंक है। ठीक है, इसलिए सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। अगर इस इनवॉइस को हमें प्रिंट करना है केवल एक पेज पे, चलिए हम Ctrl+P प्रेस करते हैं और पूरा डिटेल दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वहां पर इनवॉइस में हमारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह नहीं शो कर रहा था, बट यहाँ पे देखिए जब हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हमारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो कर रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी शो कर रहा है और यहाँ पे जो है हमारा डिस्क्रिप्शन भी शो कर रहा है। इफ एनी क्वेरीज यू कैन राइट अस टू abc, हमारा @gmail.com वगैरह यहाँ पर हम दे दिए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको कैसे हेडर सेट करना है, कैसे फुटर सेट करना है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है हम आपको एक नई सीट लेते हैं और उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप कैसे इनवॉइस जनरेट करना है, कैसे हर एक चीज सेटिंग करना है, वो चीज बताएंगे। और देखिए, यहाँ पर देखिए रेट में रुपए का सिंबल आ रहा है और यहाँ पे क्वांटिटी में केवल 1 पीस 2 पीस जैसे हम डालते हैं तो यहाँ पर पीस जो यहाँ पे यूनिट लिख रहा है PCS, वो यूनिट भी आ रहा है ऑटोमेटिक। ये चीज कैसे सेट करना है, अगर कहीं हम अदर जगह पे ये चीज अगर हम डालते हैं, उसे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये चीज मैनुअली अगर हम डालेंगे तो नहीं आएगा। जैसे देखिए, हम यहाँ पे कोई भी स्टॉक आइटम चूज करते हैं, ये चीज जो है 2 पीस जैसे हम 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, पीस हम टाइप नहीं करते हैं, ये चीज ऑटोमेटिक आता है। तो ये हर एक चीज कैसे सेट कर किए हैं हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे। तो चलिए, हमें क्या करना होगा, एक नया सीट लेना है, उस सीट पर आपको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर क्या करना है, एक कॉलम को छोड़ेंगे, ए वाला कॉलम छोड़ते हैं और बी वाले कॉलम पर आते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते जाते हैं, 7 कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, 3 4 5 6 7, इतना सिलेक्ट कर लिए और यहां से कराएंगे मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अपने कंपनी का नाम वगैरह टाइप कर देना है। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं अपनी कंपनी का नाम, अभी इंटर प्राइजेस एंटर किए, फॉर्मेटिंग हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, इस सबको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर से सेकेंड रो को सिलेक्ट करते हैं और यहां से मर्ज एंड सेंटर कराएंगे। यहां पर टाइप कर देते हैं हम इनवॉइस। ओके, फिर नीचे आते हैं हम और यहां पे हमें क्या करना है,
दो कॉलम को करेंगे सिलेक्ट और यहां से करेंगे मर्ज एंड सेंटर। यहां पर टाइप करते हैं इशू डेट, फिर इंटर करते हैं। इन दो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहां पर आपको नीचे इशू डेट आपको लेना है, फिर आपको नीचे आना है, दो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहां पर टाइप कर देते हैं हम इनवॉइस नंबर, फिर इंटर करते हैं और इन दो कॉलम को भी यहां से हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। इतना चीज हो गया। अब यहाँ पे हमें इशू डेट जो शो कर रहा है, यहाँ पर हमें डेट बार बार हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं इक्वल टू डे का, ठीक है। टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। अब जिस भी दिन आप इनवॉइस जनरेट करोगे, आपका जो है डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर इक्वल टू डे का फार्मूला लगाए हैं। यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर टाइप करना है, तो इनवॉइस नंबर हम टाइप कर देते हैं INB/101/001, ठीक है। ऐसे हम मैन्युअली सब कुछ बना लिए हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहां पर आएंगे और हमें क्या करना है, ई से लेकर के ई कॉलम से लेकर के एच तक के कॉलम को क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। अब हमें बार बार नीचे वाले सभी को हमें मर्ज एंड सेंटर ना कराना पड़े, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहां से ड्रैग करते हुए नीचे तक ले आएंगे, तो ये सारा हमारा मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। ओके, यहां पर हम टाइप कर देते हैं इशू टू, मीन्स हमें किस कंपनी को इशू करना है उसका डिटेल यहां पर टाइप करना होगा। तो चलिए हम उसका एक कंपनी का नाम डाल देते हैं, अभी इंटरप्राइजेस एंटर करेंगे, ठीक है। अब उस कंपनी का आपको यहाँ पर क्या करना है, डिटेल टाइप करना है, जैसे एड्रेस वगैरह। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं उसका एड्रेस 1001/01, फिर यहाँ पर टाइप कर देते हैं मालवीय नगर गोंडा, एंटर करेंगे। यहाँ पर 27/16/04 उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहां पर पूरा फुल डिटेल हम क्या कर दिए हैं, टाइप कर दिए हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, यहां पर आएंगे, 7 नंबर वाला रो छोड़ते हैं और 8 नंबर पर आते हैं। यहां पर टाइप करेंगे हम नंबर, फिर आगे आते हैं, 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहां पर टाइप कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। ओके, फिर यहां पर टाइप कर देते हैं हम रेट और यहां पर टाइप कर देते हैं क्वांटिटी, फिर यहां पर टाइप कर देते हैं हम सब टोटल। इतना काम कर लिए। अब हमें क्या करना होगा, इस सारे को हम कर देते हैं फॉर्मेटिंग। ओके, फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, यहां पर आते हैं, बोल्ड करेंगे, इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं अपने हिसाब से, फिर यहाँ पे इस पे आए, इसे भी बोल्ड कराते हैं और इसका भी फॉन्ट साइज अपने हिसाब से हम ऐसे बढ़ा लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज हम लगभग 18 रखते हैं। ओके, फिर इन सारे को सिलेक्ट करते हैं और इसे करते हैं बोल्ड और फॉन्ट साइज हम कर देंगे 12। इतना काम कर लिए। अब यहां पर आते हैं नीचे वाले पर और इन सारे को सिलेक्ट करते हैं और इसे हम कराते हैं यहां से सेंटर पर करा लिए और यहां से हम इसका कलर जो है यहां से ब्लू चूज कर लेते हैं, ये ब्लू, और फॉन्ट का कलर जो है हम यहां से व्हाइट कर लेंगे। ओके, इसी तरीके से हम इनवॉइस वाले पर आते हैं, इसका भी वही चीज फॉर्मेट दे देते हैं, फॉन्ट एंड ब्लू एंड व्हाइट कलर। इतना काम हो गया। अब यहाँ पर हमें आना है नीचे, यहां से आते हैं नीचे और इन सारे को सिलेक्ट करते हैं और यहां तक जो है हम 9 से लेकर के 24 तक, 24 नंबर रो तक सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें क्या करना होगा, यहां से हम आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ओके, इतना काम हो गया। अब हमें इन 2 कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहां से मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहां पर टाइप कर देते हैं ग्रांड टोटल। ओके, ग्रांड टोटल हो गया।
फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम कराएंगे बोल्ड और फॉन्ट साइज 12 इसका भी कर देते हैं। हम जो है इन सारे को भी सिलेक्ट कराते हैं और इसे भी पूरा यहां से यहां तक सिलेक्ट कराएंगे और इसका भी फॉन्ट साइज क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, ताकि जब भी हम कुछ यहां पर टाइप करें तो क्या हो, ये सारा हमारा 12 साइज का ही आए। अब हमें क्या करना है, इन सारे को सिलेक्ट करना है, 3 कॉलम को मर्ज एंड सेंटर कराएंगे और ड्रैग करते हुए नीचे तक लाएंगे तो सारा ये हमारा मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टॉक आइटम्स वगैरह टाइप कराना है। देखिए बॉर्डर भी हमारा इसमें शो करने लगा, तो इसे हम पूरा सिलेक्ट कराते हैं और जो है हम यहाँ पर यहां से आएंगे और नो बॉर्डर करेंगे, फिर नो बॉर्डर कर दिए। अभी ये आउटसाइड बॉर्डर हट गया है, अभी हम इसे पूरा सही करवा देंगे। अब फिर हमें क्या करना है, यहां पर आएंगे, यहां पर टाइप करते हैं नोट, ओके, और इसे भी हम यहां से 12 साइज का फॉन्ट साइज कर देते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, यहां पर नीचे आना है और 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करते हैं, थोड़ा इसे और नीचे ले आते हैं और इसे ड्रैग करते हुए नीचे लाएंगे, ये भी हमारा मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। फिर यहां पर आएंगे, 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कराएंगे और इसे भी ड्रैग करके नीचे लाएंगे, ये भी हमारा मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारे को सिलेक्ट करते हैं, फॉन्ट साइज इसका भी हम कर देंगे यहां से 12। यहां पर हमें टाइप करना है बैंक नेम, एंटर करेंगे, यहां पे टाइप कर देंगे अकाउंट नंबर। अब आगे आपको यहां पर बैंक नेम के सामने बैंक का नाम टाइप कर देना है और अकाउंट नंबर के सामने अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। तो चलिए जो भी बैंक का नाम हो वो आप टाइप कर सकते हैं, हम ICICI बैंक टाइप कर देते हैं, ओके। फिर एंटर कराएंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर आप जो है टाइप कर लीजिएगा। हम वैसे फॉर्मेटिंग इसका बना देते हैं, कोई ये रियल बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, ओके। इतना काम हो गया हमारा। फिर हम जो है यहां पर आते हैं, लास्ट में 2 कॉलम को सिलेक्ट कराएंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, यहां पर टाइप कर देते हैं फाइनेंस मैनेजर, ओके। फाइनेंस मैनेजर टाइप किए, कंट्रोल बी से इसे हम कंट्रोल ए से यहां पर आते हैं, कंट्रोल बी से इसे बोल्ड कराएंगे और फॉन्ट साइज 12 कर देते हैं। और ये देखिए थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो इसका जो है हम क्वांटिटी का कॉलम और इसका कॉलम थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। अब ऊपर आएंगे, 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहां पर आएंगे बॉर्डर वाले ऑप्शन पर और यहां से थिक बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, ओके। इतना काम हो गया। अब इन सारे को भी हम सिलेक्ट कराते हैं और कंट्रोल बी से इसे भी बोल्ड कर देते हैं, इतना चीज हो गया। अब यहां पर आएंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला वगैरह कुछ लगाना है, क्योंकि ये सब हमें क्या करना है, ऑटोमेटिकली लाना है। तो अब हम इसे ऊपर आते हैं और यहाँ का पूरा डिटेल हम टाइप करते हैं। पूरा हमारा बिल का फॉर्मेट तो यहाँ पर डिजाइन हो गया है, बट यहाँ पर आते हैं फॉन्ट का हम जो है इसका स्टाइल थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि ये अच्छा लगने लगे। यहाँ पर आएंगे और ये वाला फॉन्ट स्टाइल हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर स्टॉक आइटम का पूरा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हाँ एक चीज बताना भूल गया आपको, एक शीट आपको लेना है, जैसे हमें एक ब्लैंक शीट लेना है, वहां पर आपको जो है स्टॉक आइटम्स का पूरा डिटेल टाइप कर देना होगा। स्टॉक आइटम पे पूरा डिटेल मतलब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम का एक लिस्ट बना लेना है और उसका रेट भी आपके पास होगा तो है ही, तो आपको एक रेट का भी एक कॉलम पहले से बना लेना है। फिर हमें क्या करना होगा, यहीं से डेटा को हम उठाएंगे ताकि वो चीज ऑटोमेटिकली बन जाए हमारा ये जो टेम्पलेट बना रहे हैं बिल का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है स्टॉक आइटम का, तो क्या करना होगा, यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको डेटा टैब पर चले आना है। डेटा टैब पर आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का। इस डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन एक ऑप्शन और दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है, ओके। फिर आपको सेटिंग वाले में ही टैब पर एनी वैल्यू यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा लिस्ट का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आपको सोर्स ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर जिस सोर्स से आपको उठाना है स्टॉक आइटम वहां पर आपको आना है, शीट नंबर 2 पर आएंगे और इन सारे स्टॉक आइटम को कर लेंगे सिलेक्ट। फिर यहां से एक्सपांड कराते हैं और कर देते हैं ओके। देखिए
हमारा जो है स्टॉक आइटम सभी में ऑटोमेटिकली शो करने लगा। यहाँ पर भी आए, ये देखिए, इससे क्या होता है ना, हमें बार बार स्टॉक आइटम चेक नहीं करना पड़ता है कोई चीज। ठीक है, यहीं पर आएंगे, जो भी स्टॉक आइटम चूज करना है यहाँ पर चूज कर लेंगे, ना हमें टाइप करना है ना कुछ करना है, केवल सिलेक्ट करना है। ओके, ये तो होगा स्टॉक आइटम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आने वाला काम। अब रेट भी हम चाहते हैं हमें डालना ना पड़े, ऑटोमेटिक आ जाए, तो उसके लिए आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बी लुकअप का फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर बी लुकअप का फार्मूला लगाना बताते हैं। क्या करना होगा, आपको टाइप करना होगा इक्वल टू, फिर टाइप करेंगे वी लुकअप, टैब बटन प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू कह रहा है तो आपको स्टॉक आइटम वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है, लगाएंगे कॉमा, और पूछ रहा है टेबल एरे बताइए कि किस टेबल एरे से आपको रेट उठाना है। तो हमें क्या करना होगा, सीट नंबर 2 पर आना है। यहाँ पर तो डिटेल हम टाइप कर रखे हैं ना, तो यहाँ पर आएंगे और इस टेबल को कर लेंगे सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट कर लिए, फिर क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, कामा लगाएंगे, कामा लगा दिए, फिर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए कि रेट आपका किस नंबर कॉलम पे है। तो ये हमारा रेट जो है सेकंड नंबर कॉलम पे है, मतलब 2 नंबर कॉलम पे है, तो यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे, फिर कॉमा लगाए। फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स के लिए एग्जैक्ट मैच कराने के लिए यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कराएंगे, फिर कर देंगे हम एंटर। देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है टैग NA। ठीक है, तो इस एरर को हमें रिमूव कराना है। एरर तो आ रहा है, जैसे देखिए हम यहाँ पर पूरा ड्रैग कर लाते हैं, पहले तब बताते हैं आपको, ड्रैग कर ले। ठीक, सभी में एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा इसमें स्टॉक आइटम नहीं चूज किए हैं अभी कोई। जैसे ही हम कोई स्टॉक आइटम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम माउस चूज कर लिए, यहाँ पर माउस का रेट आ गया 250, मतलब रेट तो आ रहा है, बट अगर हम इसमें चाहते हैं सारे में फार्मूला लगा रहे, सभी में आए स्टॉक आइटम, ये रेट हमारा आए, बल्कि अगर हम यहाँ पे कोई स्टॉक आइटम चूज नहीं कर सकते हैं, हो सकता है हम, कोई जरूरी थोड़े ना है कि सभी कॉलम में सभी रो में हमें स्टॉक आइटम रहे इसमें, तो ये एरर भी हम प्रिंट करेंगे इनवॉइस, तो यहाँ पर एरर भी प्रिंट होगा ना, तो हम चाहते हैं ये एरर ना आए, तो उसके लिए आपको फार्मूला में थोड़ा एडिटिंग करना पड़ेगा। क्या एडिटिंग करेंगे, यहाँ पर आते हैं फार्मूला पर, इक्वल टू के बाद यहाँ पे एक फंक्शन और लगा देंगे आपको, इफ एरर का। क्या लगाएंगे, इफ एरर। इफ एरर जैसे आप टाइप करेंगे और आपको कुछ नहीं छेड़खानी करना है, यहाँ पर पीछे चले आना है, और लगाएंगे कॉमा, डबल कोट्स और ब्रैकेट करेंगे, क्लोज कर देंगे, एंटर। अब क्या करना है, यही फार्मूला ड्रैग करते हुए सारे में अप्लाई कर देते हैं। देखिए सारा एरर चला गया और फार्मूला भी लगा है। ठीक है, अब क्या करना होगा, क्वांटिटी तो हमें टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक आइटम कोई भी कस्टमर किसी भी क्वांटिटी में खरीद सकता है, तो हम बार बार इसे ऑटोमेटिकली ना ला करके हमें टाइप करना होगा मैनुअली। ओके, इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं सब टोटल पर, ये भी ऑटोमेटिकली आए, तो हमें क्या करना होगा, इक्वल टू लगाएंगे, प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक, अब प्रोडक्ट लगाएंगे, इस रेट को मल्टीप्लाई कराना होगा क्वांटिटी से, तो यहाँ पर लगाएंगे इनटू, और फिर यहाँ पर लगाएंगे इस क्वांटिटी वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट कराएंगे, क्लोज करेंगे, एंटर। यहाँ पे आ रहा है 0, फिर इसे ड्रैग करते हुए नीचे तक लाते हैं, ले आए। अब यहाँ पर भी हैशटैग वैल्यू का एरर आ रहा है, तो ये भी एरर हमें हटाना होगा। एरर हटाने के लिए हम एक फंक्शन आपको बताए हैं, अभी यहाँ पर भी लुकअप वाले में लगाए हैं, क्या चीज, इफ एरर का फंक्शन बताए हैं, तो इफ एरर इसमें भी लगाएंगे वही फंक्शन, ताकि ये एरर हमारा रिमूव हो जाए। इफ एरर लगा दिए, पीछे चले आए, कॉमा लगाए, डबल कोट्स लगाए, ब्रैकेट क्लोज के एंटर किए। क्या करना होगा, हमें इसको ड्रैग कराते हुए सभी में ये एरर वाला फंक्शन अप्लाई करा देना है, सारा एरर हमारा गायब हो गया। फिर हमें ग्रांड टोटल भी ऑटोमेटिकली लाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इक्वल टू सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इन सारे सब टोटल्स को करेंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट कराएंगे, क्लोज, एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि हम स्टॉक आइटम तो लिए हैं, बट यहाँ पे अभी कोई क्वांटिटी नहीं लिए हैं, अभी हम लेंगे बाद में। यहाँ पर आते हैं नंबर भी, हम चाहते हैं सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली आए, तो क्या कराना होगा, आपको लगाना होगा इक्वल टू इफ, और इस माउस वाले सेल को कराएंगे सिलेक्ट, इसका हमारा कोड क्या बनना है, C9, सेल का सिलेक्ट C9 बनना है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, लगाएंगे डबल कोट्स कॉमा, और एक फंक्शन और लगाते हैं रोज का, रोज लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे,
फिर से हम C9 वाला कॉलम सेल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे C9 फिर से लगाएंगे और इसे हमें कराना होगा फ्रीज। पहले वाले सेल को कराएंगे फ्रीज। फ्रीज किससे होता है? F4 से फ्रीज हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं, ब्रैकेट कराएंगे क्लोज, लगाएंगे कॉमा, डबल कोट्स, ब्रैकेट कराएंगे क्लोज, करेंगे एंटर। देखिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अब हमें क्या करना होगा, इसे ड्रैग कराते हुए सभी पे अप्लाई कर देंगे। इतना काम हो गया हमारा। ये देखिए हमारा पूरा डिटेल बन गया है। अब हमें क्या कराना होगा, इसे थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। क्या करना होगा, इन सारे को कराते हैं सिलेक्ट। ये देखिए सिलेक्ट कर लिए। फिर आते हैं होम टैब पर और यहाँ पर आएंगे, पहले तो कराएंगे नो बॉर्डर। ओके, अब एक एक कॉलम को करते हैं सिलेक्ट। एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर आएंगे बॉर्डर पर और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर चूज करेंगे। फिर से आते हैं, इन सारे को कराते हैं सिलेक्ट और आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कराएंगे। फिर रेड वाले कॉलम को सिलेक्ट कराएंगे और इसे भी हम आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। फिर नीचे तक आते हैं, इससे भी हम आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कराते हैं। सब टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट कराएंगे और इसे भी हम आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं इस पर भी। इस सारा काम हमारा हो गया। अब देखते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली आ रहा है या नहीं। हम क्वांटिटी में डालते हैं माउस, मान लीजिए हमें 1 पीस क्या करना है, सेल कराना है, इंटर के रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ। और यहाँ पर भी आते हैं, इसमें भी थोड़ा फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर देते हैं। ग्रांड टोटल में भी सिलेक्ट कराए और आउटसाइड बॉर्डर दे दिए। हम यहाँ पर दे देते हैं ऑल बॉर्डर्स। ठीक, इतना काम कर दिए। फिर से हम आते हैं, माउस के बाद हम कोई CPU चूज कर लेते हैं। CPU चूज किए, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आया, रेट ऑटोमेटिक आया 8,500 रुपया। और यहाँ पे क्वांटिटी जैसे हम डाले 3 पीस, इसका भी ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो गया। लगा ना अच्छा। अब इसे हम यहाँ पर रेट में चाहते हैं रुपए का सिंबल आए, सब टोटल में रुपए का सिंबल आए और क्वांटिटी में यूनिट भी शो हो, तो क्या कराना होगा, आपको यहाँ पर आना होगा, पूरा कराएंगे सिलेक्ट और होम टैब पे रहते हुए एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पर रुपए का सिंबल। ये देखिए इंडियन रुपीस, इसे सिलेक्ट किए, यहाँ पर हमारा जो है रुपया ऑटोमेटिक शो करने लगा। पूरा फिर से सिलेक्ट कराते हैं। ये जो डेसिमल प्लेसेस के बाद 0 दिखा रहा है, हम चाहते हैं ये रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर आएंगे और डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे। देखिए 0 जो हमारा डेसिमल प्लेसेस आ रहा था वो रिमूव हो गया। अब हमें क्या करना होगा, क्वांटिटी को सिलेक्ट, इसे बाद में कराते हैं, पीस यूनिट वाला। सब टोटल को सिलेक्ट कराते हैं पूरा और यहाँ पर आते हैं और यहाँ से इंडियन रुपीस फिर से हम चूज कर लेते हैं और यहाँ से डेसिमल प्लेसेस हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, इतना काम हो गया। यहाँ पर भी हम चाहते हैं रुपए का सिंबल शो हो, तो यहाँ पर आएंगे, वही काम कराएंगे, इंग्लिश इंडिया चूज कराएंगे और डेसिमल प्लेसेस हम रिमूव कर देते हैं। देखिए ये भी हमारा सेट हो गया। अब हमें क्या कराना होगा, थोड़ा इसका हम फॉन्ट, इसका कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, इतना काम हो गया। अब हम चाहते हैं क्वांटिटी में भी यूनिट ऑटोमेटिक शो हो, तो क्या कराना होगा, इसे पूरा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्टकट प्रेस करना होगा आपको, Ctrl+1। जैसे ही Ctrl+1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल का आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आना है, आपको कस्टम ऑप्शन दिखेगा नीचे, इस कस्टम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये जर्नल ऑप्शन जो दिखा रहा है, यहाँ पर माउस पॉइंटर को अपने इंसर्ट कराएंगे और बैक स्पेस से इसे हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर टाइप करना होगा हमें हैज, स्पेस देंगे जितनी बार आपको स्पेस देना है यूनिट के बाद। फिर हमें क्या करना होगा, डबल कोट्स लगाना है और जो भी आप यूनिट देना चाहते हैं, पीस या आप पैकेट जो भी देना चाहें, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसे हम दे देंगे। अब कराएंगे हम ओके। ये देखिए ओके कराए। हमारे यूनिट के बाद देखिए जब हम 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, जो भी यूनिट टाइप कराएंगे, आपके हर एक इसमें पीस का ये यूनिट ऑटोमेटिक शो होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आए, हम कोई दूसरा स्टॉक आइटम चूज कराते हैं, BBY15, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आया, ये इसका रेट ऑटोमेटिक आया और यहाँ पे सब टोटल में अभी कोई अमाउंट नहीं आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर कोई यूनिट डालते हैं, मान लीजिए हम 3 पीस लेते हैं, एंटर कराते हैं, 3 पीस, केवल 3 टाइप के पीस ऑटोमेटिक यूनिट हमारा आया। ठीक है, इतना काम कर लिए। ये तो हो गया हमारा इनवॉइस का टेम्पलेट्स बनाना।
अब हमें इसका प्रिंट का सेटअप भी कराना है। जैसे देखिए अभी तो हम इसी कंट्रोल पी से प्रेस करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, पूरे पेज में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें पेज सेटअप कराना होगा। पेज सेटअप कराने के लिए अभी देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है, कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं आ रहा है और नीचे हमारा कोई क्वेरीज नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं वो सब भी आए। तो क्या कराना होगा आपको, यहाँ पर पूरा हम इसे पहले ए वाला जो कॉलम है इसे थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, इतना कर लिए। फिर हम करते हैं Ctrl+P और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप का। इस पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक कराएंगे, आपको एक ऑप्शन दिखेगा मार्जिन का। मार्जिन पे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हमें दोनों चेक बॉक्स को चेक कर देना है। फिर ये जो मार्जिन हमारा लेफ्ट पे दिखा रहा है इसे हम हटाएंगे, यहाँ पर 0 कराएंगे और टॉप पे जो ये मार्जिन दिखा रहा है यहाँ पर आएंगे, इसे भी हम कर देंगे 0। और ये जो टॉप पर मार्जिन हमारा शो कर रहा है यहाँ पर भी इंसर्ट कराते हैं माउस को, टैब बटन प्रेस करते हैं, इसे भी 0 करते हैं। फिर टैब बटन प्रेस किए, इसे भी 0 किए। फिर टैब बटन प्रेस किए, यहाँ पर टॉप वाले पर आते हैं, इसे भी कराते हैं 0 और बॉटम वाले पर आते हैं। मतलब यहाँ पर जितना भी चीज दिया गया है वो सबको हमें क्या कराना है, 0 करना है। ओके, इतना काम हो गया। फिर पेज पर आते हैं, पेज वाले टैब पर आते हैं और यहाँ पर कोई सेटअप नहीं करना है, हाँ कर देते हैं ओके। इतना काम हो गया। बट ये चीज सेंटर पर तो आ गया बट अभी भी ये छोटा आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, पेज सेटअप पर फिर से क्लिक कराएंगे और यहाँ पर लगभग हम देखते हैं 130 तक करके करते हैं, ओके करते हैं, देखते हैं भरता है या नहीं। हाँ इतना चीज आ गया। फिर से आते हैं पेज सेटअप पर, 130 के बाद 135 करके देखते हैं और ये हमारा दूसरे पेज पर तो नहीं आता है। हाँ इतना भी हमारा ये लगभग सही है। ठीक है, अब हमें फिर से आना है यहाँ पर ये चीज डिटेल टाइप कराने के लिए, कॉन्टेक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे जो क्वेरीज वगैरह है। तो आपको पेज सेटअप पर फिर से आना है और यहाँ पर हमें हेडर एंड फुटर ऑप्शन मिलेगा, एक टैब मिलेगा हेडर एंड फुटर का। तो क्या करना होगा, हमें कस्टम हेडर पे क्लिक कराना होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे करके टाइप कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप कोई भी चीज टाइप कर सकते हैं, हम XXX टाइप कर देते हैं। और राइट साइड पे हम चाहते हैं हमारा जो है कॉन्टेक्ट का डिटेल टाइप हो, कॉन्टेक्ट नंबर टाइप हो, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर टाइप कर देते हैं। जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर हो वो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हम XX टाइप कर दिए हैं, ओके यहाँ से करा देंगे ओके। और कस्टम फुटर क्लिक करेंगे और हमें चाहते हैं सेंटर पर वो चीज शो हो जो चीज हम यहाँ पर टाइप करें। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं क्वेरीज वगैरह, इफ एनी क्वेरीज यू कैन राइट अस। जिस भी चीज को आप अपने वेबसाइट दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं, कुछ भी चीज दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे देते हैं। ईमेल आईडी में मतलब हम ऐसे ही दे देते हैं abc@xyz.com। इतना चीज दे दिए, करा दिए ओके। यहां से करेंगे, क्या हुआ, ओके नहीं हो रहा है। यहां से ओके कर दिए, हाँ हो गया, ओके कर दिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो करने लगा, कॉन्टेक्ट नंबर शो करने लगा और यहाँ पर हमारा क्वेरीज भी शो करने लगा। एस्केप कराएंगे और इसे भी थोड़ा और हम छोटा कर देते हैं, इसमें साइड पे शो कर रहा था ज्यादा स्पेस हमारा। Ctrl+P प्रेस करते हैं, अब ये हमारा बिल्कुल अच्छे से मैनुअल तरीके से हमारा ये सेट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया चीज जाना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो ऐसे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।